आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। पार्लियामेंट ने कुदरती आफात से मुताल्लिक तैयारी, कार्रवाई और राहत जाती कार्रवाइयों को बेहतर बनाने के लिए कौमी आफात से मुताल्लिक इंतजामिया के तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट बॉयलर्स बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने मालियाती बिल 2025 को मंजूरी दी है। ओडिशा असेंबली ने कांग्रेस के 14 अरकान कानून साज असेंबली में से 12 को मुबैना नाजेबा बर्ताव की वजह से 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। पूरी गजा पट्टी में इसराइली हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी खेलकूद के मुंतज़मा इदारे आलमी एथलेटिक्स ने खिलाड़ियों की सिन्फ की तशखीस करने के लिए लुआब दहन की लाजमी जांच मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी है। और फुटबॉल में शिलोंग में AFC एशियन कप 2027 के क्वालिफायर मैच में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कुदरती आफात की इंतजामिया से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसे आज राज्यसभा में मंजूर कर लिया गया। लोकसभा ने इस बिल को गुज़श्ता दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस बिल के तहत कुदरती आफात से मुताल्लिक इंतजामिया के कानून 2025 में तरमीम की गई है और कुदरती आफात से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NDMA नीज़ कुदरती आफात से मुताल्लिक इंतजामिया की रियासती अथॉरिटीज SDMA के कामकाज को मुस्तहकम और मजीद मौसर बनाया गया है। इस बिल के तहत कौमी एग्जीक्यूटिव कौमी कमेटी और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के बजाय कौमी सतह और रियासती सतह पर कुदरती आफात की मनसूबाबंदी करने के लिए NDMA और SDMA को बाइख्तियार बनाया गया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कुदरती आफात की तबाही और नौइयत बदल चुकी है और इसलिए इस ज़िम्न में कार्रवाइयों को भी इसी के मुताबिक तब्दील होना चाहिए। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मरकूजियत से मुताल्लिक अपोजिशन के इल्जामात पर जनाब शाह ने कहा कि बिल के तहत वसीतर इख्तियार कुदरती आफात से मुताल्लिक जिला इंतजामिया को दिया गया है। इससे पहले बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के नीरज डांगी ने कहा कि बिल में PM केयर फंड से मुताल्लिक तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं और न ही ये वाज़ेह किया गया है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। बरसर इक़्तिदार पार्टी के अराकीन की जानिब से हुकूमत की कोविड-19 इंतजामिया से मुताल्लिक जनाब डांगी के बयान पर एहतजाज किया गया। BJP के ब्रिजलाल ने कहा कि कुदरती आफात से मुताल्लिक इंतजामिया की असल जिम्मेदारी रियासती सरकारों की है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के रूनुमा होने की शक्ल में मरकज रियासतों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करता है। TMC की रीता बनर्जी ने NDA के इख्तिदार में मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अपोजिशन के जेर इख्तिदार रियासतों के फंड्स को रोके हुए हैं। NCP के प्रफुल्ल पटेल ने हर सतह पर कुदरती आफात से मुताल्लिक तैयारियों को मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों की सताइश की। CPIM के AA रहीम ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत उन रियासतों के लिए बहुत कम फंड मुख्तस कर रही है जिन्हें कुदरती आफात का सामना है। CPI के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार P ने मजीद जांच पड़ताल के लिए इस बिल को मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजने की तजवीज रखी। आज लोकसभा ने बॉयलर्स बिल 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बिल पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर हो गया है। इस बिल ने बॉयलर्स कानून 1923 की जगह ली है, जिसके तहत बॉयलर्स से मुताल्लिक ज़ाब्ते फराहम किए जाएंगे और इनके धमाकों के खतरों से दो चार अफराद की जिंदगी और इमलाक की हिफाजत फराहम की जाएगी। राज्यसभा ने पिछले साल दिसंबर में ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। इस कानून के तहत मुल्क में बॉयलर्स बनाने और इन्हें इस्तेमाल करने के दौरान इनके रजिस्ट्रेशन और मुआयने में यकसानियत भी लाई गई है। कारोबार में आसानी के लिए इस बिल से बॉयलर का इस्तेमाल करने वालों को फायदा होगा, जिनमें MSME शोबे के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि इस बिल के तहत ऐसी शिकों को भी खत्म किया गया है जिनकी बुनियाद पर तफरीक बरती जाती थी।
लोकसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये बिल सभी मुतल्लिका फरीकों के साथ बहस मुबाहिसे के बाद पार्लियामेंट में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इमदाद बाहमी की वफाकियत पर यकीन रखती है और रियासतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी का कोई सवाल ही नहीं है। इससे पहले बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस के डॉक्टर कल्याण वैजनाथ ने कहा कि उन उसूलों पर वजाहत होनी चाहिए जिनका ताल्लुक हिफाजत को यकीनी बनाने और सर्टिफिकेशन नीज इनकी तस्दीक से है। मुबाहिसे में कई सियासी पार्टियों के अरकान ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा ने मालियाती बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल माली साल 2025-26 के लिए मरकजी हुकूमत की मालियाती तजावीज को मंजूरी देगा। बिल पर बहस का जवाब देते हुए खजाने की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने कहा कि मालियाती बिल 2025 मुअज़्ज़ज़ टैक्स दहनगान को गैर मुतवक्के टैक्स राहत फराहम करता है। We have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. उन्होंने कहा कि नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मोहतरमा सीतारमन ने ऐलान किया कि नए आमदनी टैक्स बिल पर आइंदा मानसून इजलास में तबादला ख्याल किए जाने की तवक्को है। उन्होंने मुत्तला किया कि ये मालियाती बिल सनती अशिया के लिए कस्टम्स टैक्स की 7 शरहों को भी खत्म करता है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि हुकूमत ने स्टार्टअप्स को शामिल करने की मुद्दत में 5 साल की तौसी की भी तजवीज रखी है ताकि उन्हें दस्तयाब फवाइद हासिल हो सकें जो 1 अप्रैल 2030 तक शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के एस जोडीमनी ने मुल्क में बेरोजगारी का मामला उठाया। बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फरोग पाती हुई मईशत है। इससे पहले लोकसभा में महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से ताल्लुक रखने वाले फंड्स के मुबैना तौर पर जारी न करने पर शोर शराबा देखने में आया और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की गई। बाद में ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की रिहाईगाह से नकद रकम की बरामद के मामले पर ऐवान के लीडरों के साथ आज एक मीटिंग की। ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा, अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, पार्लिमानी उमूर के वज़राए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन, डीएमके के लीडर तिरुचि सिवा, आरएलडी के लीडर और मरकजी वजीर जयंत चौधरी, जेडीयू के लीडर और मरकजी वजीर रामनाथ ठाकुर, बीजेडी के लीडर सस्मित पात्रा, सीपीआईएम के लीडर जॉन ब्रितास के अलावा दीगर रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इससे पहले आज ऐवान में इस मामले को एक संजीदा मामला करार देते हुए चेयरमैन ने कहा कि इस मामले से पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी, बालादस्ती और इफादियत पर सवाल पैदा होता है। उन्होंने इस मामले में फौरी कार्रवाई करने पर चीफ जस्टिस की सताइश की। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान के लीडरों के साथ मीटिंग करने के चेयरमैन के फैसले का खैर मकदम किया। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज कहा है कि इस साल के दिल्ली बजट में पिछले साल के मुकाबले 31.58% इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए मजमूई तौर पर मुख्तस किए गए हैं। दिल्ली असेंबली में माली साल 2025-26 के लिए बजट पेश करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि तालीम के शोबे में 17% का इजाफा किया गया है। जो एजुकेशन सेक्टर रहा उसमें 24-25 में जो खर्च किया गया 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ पे लेके गए हैं और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिजेस 73% मोर देन लास्ट ईयर। हाउसिंग और शहरी तरक्की के लिए भी बजट में 9% का इजाफा हुआ है। मोहतरमा गुप्ता ने ये ऐलान भी किया कि खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए पूरी राजधानी में 50,000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ओडिशा कानून साज असेंबली में ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जी और नाजेबा तर्ज अमल की पादाश में आज कांग्रेस के 14 में से 12 अराकीन असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। इन कांग्रेस अराकीन को ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने से 7 दिन के लिए रोक दिया गया है। ये फैसला बरसर इख्तिदार पार्टी के चीफ व्हिप
सरोज प्रधान की जानिब से पेश की गई करारदाद के बाद किया गया, जिसमें कानून साज असेंबली में नाजेबा बर्ताव का हवाला दिया गया था। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार ने आज आलमी ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जो 1 मई से 4 मई तक मुंबई में मुनक़िद होने वाली है। सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो पैगाम में अक्षय कुमार ने समिट की सताइश करते हुए इसे एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समिट से तख्लीक़कारों के लिए आलमी सतह पर न सिर्फ एक बेहतरीन मौका फराहम होगा, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होगा जिससे मुस्तक़बिल में तफरीह का आलमी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। Our entertainment capabilities have the power to shake the world. And a milestone step in this direction is about to be taken. So guys, तैयार हो जाइए World Audio Visual Entertainment Summit के लिए, Waves 2025, the world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country, भारत। आज नई दिल्ली में रियासती अक़लियती कमीशनों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि 2047 तक हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने में अक़लियतों का अहम ताउन होगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने अक़लियतों की तालीम और हुनरमंदी को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मरकज ने शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी के एहतराम में पंजाब के फिरोजपुर इलाके में 2 तरक्याती प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन तीनों मुजाहिदीन आज़ादी की फिरोजपुर के हुसैनीवाला और खटकर कला में आखिरी रसूम अदा की गई थी। रेलवेज और फूड प्रोसेसिंग के मरकजी वजीर ममलकत रवनीत बिट्टू ने कहा कि ये प्रोजेक्ट इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तैयार किया गया है। बिहार में बिहार स्कूल इम्तिहानात बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के आज ऐलान करदा नतीजों में लड़कियां लड़कों पर बाजी ले गई हैं। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस शोबे के सभी आला तरीन मकामात लड़कियों ने हासिल किए हैं। वैशाली जिले के सरकारी स्कूल की तालिबा अंकिता कुमारी ने आर्ट्स के शोबे में 94.6% नंबरों के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। अंकिता कुमारी और बक्सर के शकीब शाह आर्ट्स के शोबे में सरे फहरिस्त रहे। भारत की अवलीन अंदरून मुल्क तैयार मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने अक्टूबर तक आजमाइशों के नस्ब करने के लिए तैयार की है। अखबार नवीसों से बात करते हुए एम्स नई दिल्ली के डायरेक्टर M श्रीनिवासन ने कहा कि इस कदम का मकसद इलाज के खर्च को नीज दरामद शुदा मेडिकल आलात पर इन्हिसार को कम करना है। आज गजा पट्टी में इसराइल के फजाई हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनी हलाक हो गए। फलस्तीन के सेहत अफसरान ने बताया कि जब से इसराइली फौज ने एक हफ्ते पहले गजा में फलस्तीन के मुसल्लह ग्रुप हमास के खिलाफ हमले दोबारा शुरू किए हैं, तब से अब तक तकरीबन 700 अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश की फौज ने भारत के एक निजी मीडिया कंपनी के जरिए शाये बगावत से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये गैर दुरुस्त और गुमराहकुन है। बैनुल अक़वामी खेलों के मुंतज़िमा इदारे आलमी एथलेटिक्स ने एथलीट्स की जिन्स का तयन करने के लिए लुआब दहन की लाजमियत को मंजूरी दे दी है। तंजीम के सदर सेबेस्टियन ने कहा कि यह फैसला खवातीन के जुमरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया है। नई दिल्ली में जारी खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 6ठे दिन आज पावर लिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला आराई देखी गई। पावर लिफ्टिंग में रेशमा मुगल ने 73 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता। वहीं निशानेबाजी में आकाश ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल SH1 जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 244 रन का निशाना रखा है। यह मैच अहमदाबाद में जारी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने कुदरती आफात से मुताल्लिका तैयारी कार्रवाई और राहत जाती कार्रवाइयों को बेहतर बनाने के लिए कौमी आफात से मुताल्लिक इंतजामिया तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट ने बॉयलर्स बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने मालियाती बिल 2025 को भी मंजूरी दी है। ओडिशा असेंबली ने कांग्रेस के 14 अरकान कानून साज असेंबली में से 12 को मुबैना नाजेबा बर्ताव की वजह से 7 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। और फुटबॉल में शिलोंग में AFC एशियन कप 2027 के क्वालिफायर मैच में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। खबरें खत्म हुई।